पिछली वीडियो में हमने आपको कांस्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होगा कि आप ऐसे फंक्शंस जो कि किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे उनको कांस्टेंट बनाना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कम से कम 4 फंक्शंस ऐसे हैं जो कि किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे और हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे कि ये किसी भी वैल्यू को चेंज ना कर सकें। उसके लिए मुझे इन फंक्शंस को बनाना पड़ेगा कांस्टेंट फंक्शंस। और कांस्टेंट फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि आप अपनी क्लास में हर प्रोटोटाइप में जहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ है उससे पहले रिजर्व वर्ड कॉन्स्ट लिख दें। तो इस वक्त मैं सरकमफ्रेंस, एरिया, डायामीटर और डिस्प्ले चारों फंक्शंस को कॉन्स्ट बनाना चाहूँगा, जो कि इस वक्त मैं आपके साथ बना रहा हूँ। आपको ये चेंज करना पड़ेगा सीपीपी फाइल के अंदर भी, क्योंकि अगर आप सीपीपी फाइल में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर्स मिल जाएंगे एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि .h फाइल और .cpp फाइल के अंदर जो आपने प्रोटोटाइप्स लिखी हुई हैं दे आर डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्ट हमने ऐड करना है और उस केस में आपका हर फंक्शन जिसके अगेंस्ट आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिख रहे हैं वो कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाएगा। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्स्टेंट फंक्शन? इट मीन्स कि आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ क्लास दे वुड नॉट बी अलाउड टू चेंज। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हेयर सो दैट यू नो द रूल्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। लेट्स राइट देम ओवर हेयर। कांस्टेंट फंक्शंस, व्हाट आई हैव सेड इज कि यहाँ पे आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के अगेंस्ट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, विच मीन्स के एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हाउएवर अगर आप यहाँ पे कोई भी एक लोकल या टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे दीज कैन बी मॉडिफाइड। अब पॉइंटर एट्रीब्यूट के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रा मुश्किल काम है, इसलिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ टेम्पररी एट्रीब्यूट ओवर हेयर। लेट्स कॉल दिस एज VAR। और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता। किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉन पॉइंटर मौजूद है और आप उस नॉन पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे VAR की वैल्यू जो कि पहले इस केस में जंक पड़ी हुई है उसको अगर मैं किसी और वैल्यू के इक्वल करना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको इक्वल टू 66 किया है, तो यू वुड गेट एन एरर ओवर हेयर बिकॉज VAR कैन नॉट बी मॉडिफाइड विद इन द स्कोप ऑफ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। लेट्स रन दिस प्रोग्राम टू सी दिस कॉन्सेप्ट। जब मैं इसको रन करूँगा तो यू गेट एन एरर विच मीन्स कि it's not possible to change the value of an attribute within the constant function. However, if you want to do the same for a pointer, एक पॉइंटर के केस के अंदर आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि what is a constant pointer. A constant pointer is such a pointer which is pointing to the same memory. अब यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर की मेमोरी को नहीं चेंज कर सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन के अंदर मेरे पॉइंटर रेडियस को अगर न्यू मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश करूँगा तो इट वुड मीन कि मैं अपने पॉइंटर के अगेंस्ट मेमोरी को चेंज कर रहा हूँ, विच इज़ अगेन नॉट अलाउड। मैं इस VAR इज इक्वल टू 66 वाली वैल्यू को डिलीट करके इस प्रोग्राम को चलाना चाहूँगा तो आप देखेंगे इट वुड अगेन रिजल्ट इन एन एरर बिकॉज नाउ आई एम पॉइंटिंग माई पॉइंटर टू एन अदर मेमरी। क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉइंटर के तौर पे ट्रीट होगा इस फंक्शन के स्कोप में, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंटर को किसी भी और मेमरी को पॉइंट नहीं करवा सकता। आप यहाँ पे अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा भी कोई काम नहीं कर सकता जैसे कि एस्टेरिक रेडियस इज इक्वल टू 99, वेल एक्चुअली दिस इज अलाउड। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर की मेमरी चेंज नहीं की। पॉइंटर जिस मेमरी को पॉइंट कर रहा है मैंने सिंपली उसके अंदर वैल्यू को चेंज किया है। मतलब पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो अभी भी वही है, मैंने सिर्फ उस मेमोरी के अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर दी है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन अ कांस्टेंट पॉइंटर एंड पॉइंटर टू अ कांस्टेंट। यहाँ पे मेरा पॉइंटर जो है वो किसी कांस्टेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, वो एक वेरिएबल को ही पॉइंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि पॉइंटर जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है मैं उसके अंदर वाली मेमोरी को चेंज कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वाई यू वुड सी कि दिस स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन एन एरर। हाउएवर अगर मैं स्टेटमेंट को डिलीट करके यहाँ पे स्टैरिक रेडियस इज इक्वल टू 99 करूँगा तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर को अभी भी उसी मेमोरी के ऊपर पॉइंट कराया हुआ है जहाँ पे वो पहले पॉइंट कर रही थी, मैंने सिर्फ उस मेमोरी के अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर दिया है। दिस इज़ नॉट एन एरर बाय द वे, दिस इज लॉजिकली इनकरेक्ट, हाउएवर सिंटैक्टिकली दिस इज नॉट एन एरर। तो आपका कंपाइलर जो है वो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं देगा। चला के आपको दिखाते हैं, देयर इज नो एरर राइट नाउ।
अगर आप यहाँ पे एरिया वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। लेट से मैं यहाँ पे C3 के अगेंस्ट एरिया को आउटपुट करा लेता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा C3 डॉट एरिया को सी आउट कराना। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम तो यू वुड सी कि एरिया यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो करंट वैल्यू ऑफ रेडियस का होगा। तो द आउटपुट दैट आई गेट इन दिस केस ऑफ एरिया इज़ दिस वन, एंड ऑफ कोर्स ये रेडियस की वैल्यू 2.79 के अगेंस्ट नहीं हो सकता। इस केस में आपके कंपाइलर ने जब C3 के अगेंस्ट एरिया वाले फंक्शन को कॉल किया है तो इट हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द वैल्यू ऑफ रेडियस टू 99, और इसने यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। दैट इज़ 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ दिस वन। तो आंसर जो आएगा आपके पास दैट इज़ 30790, जो कि हमारा कैलकुलेटर कह रहा है, और हमारा कंपाइलर भी इसके करीब करीब ही 3080 समथिंग वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कंपाइलर पाई की कोई और वैल्यू ले रहा है और यहाँ पे बिल्ट इन कैलकुलेटर के ऊपर पाई की वैल्यू डिफरेंट है विच इज़ 3.14159 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन का आइडिया हो गया है। यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू 99 को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एरिया, सर्कमफ्रेंस और रेडियस की वैल्यू आउटपुट करा देते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पे सी आउट करने लगा हूँ द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ C3 एंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ C3 एंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ C3। इस वक्त जो आपको एरिया की वैल्यू मिलनी चाहिए फॉर अ रेडियस ऑफ 2.79, क्योंकि C3 के अंदर जो रेडियस स्टोर्ड है वो C2 का रेडियस ही है विच इज़ इक्वल टू 2.79। तो आपको C3 का एरिया मिलना चाहिए क्लोज टू 24, C3 का सर्कमफ्रेंस मिलना चाहिए क्लोज टू 17 और C3 का डायमीटर मिलना चाहिए क्लोज टू 5। पॉइंट्स के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट नहीं की। और द वैल्यूज़ दैट यू गेट एज एक्सपेक्टेड, द वैल्यू ऑफ एरिया इज़ 24 पॉइंट समथिंग, द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 17 पॉइंट समथिंग एंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि आप ऐसे फंक्शंस जो कि किसी भी वैल्यू को चेंज ना कर रहे हों या आप चाहते हैं कि वो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज ना कर सकें, उनको आप हमेशा बनाएंगे एज कांस्टेंट फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।